दोस्तों, अमेरिका का वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान अभियान, इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं कि महाशक्तियों को हमला करने के बाद लंबे समय तक न केवल वहां रहना पड़ा, बल्कि उसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। इस जंग में हर दिन 20 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं। अभी तक के रशिया और यूक्रेन के लगातार बातचीत के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन नहीं थम रहे हैं। अब पुतिन को यह बात अपने दिमाग में साफ रखनी चाहिए कि कब और कैसे इस जंग को खत्म करना है। जहां एक तरफ बहुत से देश रूस को बायकॉट करने की सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की आम जनता सेना में भर्ती होकर रूसी सैनिकों से लोहा लेने को तैयार है। खबरों की माने तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को करारा जवाब दिया है और कई सैनिकों और उनके फाइटर जेट्स तक को मार गिराने का दावा किया है। अब ऐसे में अफगानिस्तान का उदाहरण देकर विशेषज्ञ रूस को सलाह दे रहे हैं कि यूक्रेन में जंग बंद करने में ही भलाई। दरअसल जब भी कोई सुपर पावर किसी अन्य देश में हस्तक्षेप करती है तो उसके लिए घुसना आसान तो होता है, लेकिन निकलना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा, पिछले दिनों तालिबान जैसे देश ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की सलाह दे डाली। जिन लोगों ने जबरदस्ती करके दूसरे देश पर कब्जा किया है, उन्होंने शांति का संदेश दे डाला। वैसे भारत को रूस से एक बात की सीख तो लेनी ही चाहिए कि कोई शांति ना बनाए तो उसे कैसे शांत करना है, खासकर जब वो पड़ोसी देश हो। एक तरफ भारतीय स्टूडेंट्स को भारत सरकार द्वारा वापस लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशियन आर्मी को यह हिदायत दी गई है कि जहां भी इंडियन फ्लैग दिखे वहां वो हमला ना करें। और साथ ही साथ भारत के कहने पर रशियन आर्मी ने 6 घंटे का युद्ध विराम तक दिया है ताकि भारतीय स्टूडेंट्स वहां से अपने घरों के लिए निकल पाएं। वैसे भारतीय सरकार का ये काम काफ़ी सराहनीय है। अब युद्ध विराम कब होगा नहीं पता। अब जबकि रूस ने हमला करने के बाद क्या यूक्रेन के पास रूस की बात मानने के अलावा कोई और विकल्प है या नहीं, इसका क्या नतीजा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर पहले से ही यूक्रेन की सरकार ने संकेत दे दिया है कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इससे रूस का नेटो के अपनी सीमा तक आने का डर खत्म हो जाएगा और पुतिन को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। वहीं अमेरिका समेत नेटो देशों को गहरी निराशा हाथ लगेगी। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका समेत अन्य नेटो देश एक असहयोगी देश के रूप में प्रचारित हो जाएंगे, जिसने यूक्रेन को संकट के समय अकेला छोड़ दिया और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो युद्ध के पहले तक बेहद लोकप्रिय होते जा रहे थे, वैसे अब जेलेंस्की को यह पता होना ज़रूरी है कि ये कोई टीवी सीरियल नहीं है और न ही पहले से स्क्रिप्टेड कोई फिल्म, तो शायद वो अनुभव जेलेंस्की का काम नहीं आएगा। पिछले दिनों राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी कहना है कि उनकी सेना ने रूस के हज़ारों सैनिक और बहुत से फाइटर जेट्स को मार गिराया और रूस का प्लान फेल कर दिया और वो कभी इस बात को लेके रूस के सामने नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ वो कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। जेलेंस्की ने रूस से बातचीत करने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। वहीं रूस का मानना है कि वो सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, पर ऐसा शायद नहीं है। अच्छा, रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का असल मुद्दा क्या है, इस बात को जानने के लिए हमारे आई बटन पर दिए गए वीडियो को ज़रूर आप देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।